सफदारगंज हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी के लिए 3962 प्लस पोस्ट आई हैं। ये जो वैकेंसी रहने वाली है परमानेंट वैकेंसी आने वाली नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ग्रुप बी की रिक्वायरमेंट आएगी। वीडियो लास्ट तक देखना, आपके लिए क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगी। पहले बात करें इस नोटिफिकेशन के लिए, तो ये नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियली फ्रेंड लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे। आप यहाँ से जाके पूरा नोटिफिकेशन डायरेक्ट चेकआउट कर पाएंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं पोस्ट की, तो यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ग्रुप बी कैटेगरी की रिक्वायरमेंट होगी। जितनी सैलरी आपकी एम्स में होती है, आपके यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे में होती है, उतनी ही आपकी सैलरी यहाँ पे भी रहने वाली है। 3962 वैकेंसी रहने वाली, ये केवल आपकी सफदारगंज हॉस्पिटल की तरफ से रहने वाली है। जिसमें से यहाँ पे सफदारगंज में हॉस्पिटल में जो आपकी मेन लोकेशन रहने वाली दिल्ली में, यहाँ पे 1912 पोस्ट रहेंगी, यानी 1912 रिक्वायरमेंट आपकी रहने वाली है सफदारगंज हॉस्पिटल की। बाकी ऑल ओवर इंडिया में आपकी 5 और हॉस्पिटल्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है, जैसे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली वाला, लेडी हार्डिन मेडिकल कॉलेज, सफदारगंज हॉस्पिटल, और आपके यहाँ पे 2 और मेडिकल कॉलेज हैं, वो हम आपको बता देंगे आगे। अब बात करें इसमें सैलरी कितनी होगी, पे मैट्रिक्स कितना होगा, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है। बट इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। ऑल पे करने से होता है गवर्नमेंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पता चल जाता है, तो इसके लिए बेल आइकन ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना। अब बात करें यहाँ पे रिक्वायरमेंट के रूल्स क्या रहने वाले हैं और यहाँ पे क्या टाइमलाइन दिया गया है। तो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है 2025 में। इसके एप्लीकेशन फॉर्म जैसे स्टार्ट होंगे हम आपको बता देंगे। बाकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, पोस्ट आपको बता दी गई, लास्ट डेट भी आपको टाइम टू टाइम पता चलती रहेगी। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, तो ये आपको नोटिफिकेशन बताया जाएगा। ऑनलाइन आप ऑनलाइन मोड तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाओगे। मेन जो रहने वाला है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे टोटल 5 हॉस्पिटल हैं जो ऐड किए जाएंगे, जिसमें से ओवरऑल आपकी रिक्वायरमेंट होगी 3562 पोस्ट। जिसमें से सफदारगंज हॉस्पिटल की बात करें तो 1912 रिक्वायरमेंट होंगी। यहाँ पे बात कर लेते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, तो 1151 पोस्ट होंगी, यानी यहाँ पे 1900 आपकी प्लस पोस्ट रहेंगी। सफदारगंज हॉस्पिटल में 1100 प्लस पोस्ट रहेंगी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। और ये दिल्ली वाला रहने वाला है, एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आपका उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी रहता है, बट यहाँ वहाँ पे भी उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, और यहाँ पे अभी नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपकी दिल्ली में जॉब लोकेशन आएगी। फिर लेडी हार्डिन मेडिकल कॉलेज, जैसे हमने बताया था, 568 वैकेंसी होंगी। फिर आपका यहाँ पे एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल होता है, परमानेंट वैकेंसी यहाँ पे भी होती है, गवर्नमेंट ओन करता है, ऑटोनॉमस होती हैं, 255 होती है। इसके बाद RHTC हॉस्पिटल होते हैं, 36 रिक्वायरमेंट होती हैं। तो ओवरऑल ऐड करेंगे तो 3962 पोस्ट रहने वाली है। जिसमें से क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होगी, BSc नर्सिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने BSc ऑनर्स नर्सिंग किया है, BSc नर्सिंग किया है, रेगुलर है, पोस्ट बेसिक किया है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। रजिस्टर्ड नर्स हो तो, पर आप इससे पहले क्लियर कर देते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। आप किसी भी नर्सिंग काउंसिल में हो, आप चाहे इंडियन नर्सिंग काउंसिल में हो या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में हो। फिर इसके बाद अल्टरनेटिव्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे BSc नर्सिंग के कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे, JNM के भी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, पर JNM वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, मिनिमम 50 बेड का। ये JNM की क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, तो अभी यहाँ पे जो करंट में रिक्वायरमेंट आई थी, यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड किया गया था, बट यहाँ पे आपका 3 साल के लिए OBC के लिए, 5 साल के लिए आपके यहाँ पे SC ST के लिए रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। 25 ईयर एज लिमिट रखी जाएगी, जिसमें से अगर 28 रहें या आप 30 ईयर के हैं तो आप OBC वाले फॉर्म फिल कर पाएंगे, SC वाले भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। और यहाँ पे बात करें किस हिसाब से सिलेक्शन होता है, तो पहले यहाँ पे आपकी एक एप्लीकेशन स्क्रीनिंग होती है, जिसमें एलिजिबिलिटी, एजुकेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपके चेक होते हैं। इसके बाद आपका रिटन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस होता है, ऑब्जेक्टिव तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसमें से जनरल नर्सिंग के कोर्स आते हैं, जनरल नॉलेज के कोर्स आते हैं, ये आपका सिलेक्शन होता है। स्किल टेस्ट की बात कर लेते हैं, तो स्किल टेस्ट आपका यहाँ पे नहीं होता है, इंटरव्यू भी आपका कैंसिल कर दिया गया है। डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट बोर्ड के हिसाब से था, बट अभी यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट नहीं होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेन आपके 2 स्टेप रहेंगे। पहले आपका कंप्यूटर बेस सॉल्व करना पड़ेगा, अगर आप वहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपकी फाइनल मैंडेट होती है, फिर आपको यहाँ पे मेल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेटर आता है। ये सिंपल से क्वालिफिकेशन होती है। एग्जाम टाइप की बात करें तो कंप्यूटर बेस होता है, 100 से लेके, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में 100 से लेकर 200 नंबर का स्पेसिफिक नोटिफिकेशन होता है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम के रिगार्डिंग, तो सिलेबस क्या होता है, आप यहाँ पे सिलेबस चेक कर पाएंगे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आता है, पेडिट्रिशियन नर्सिंग आता है, डायग्नोस्टिक नर्सिंग आता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आता है, और भी अदर सब्जेक्ट होते हैं जो आप यहाँ पे स्क्रीन में चेकआउट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है उनके जो एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं,
एग्ज़ाम सेंटर क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं, बट ये एग्ज़ाम सेंटर आपके न्यू दिल्ली में ही बनाए जाते हैं। मेन सेंटर न्यू दिल्ली में बनता है, काफ़ी सारे लोकेशंस में बनाए जाते हैं। फिर नियर बाई एनसीआर सिटी में आपको यहाँ पे दिया जाता है, कुछ सेंटर उत्तर प्रदेश में भी जाते हैं और आपके यहाँ पे कुछ सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में भी बनाए जाते हैं, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी कैंडिडेट को। बाकी अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन रीड जरूर कर लेना। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ये आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका था। यहाँ पे वेट करेंगे तो आप यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन भी रीड कर पाएंगे। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे अंडर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट अभिषेक पांडे की तरफ से आया है नोटिफिकेशन। जब तक ये वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, जो अदर कैंडिडेट हैं वो वाला भी नोटिफिकेशन चेक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक क्लियर साइन क्वेरी में।